तो जब एक स्पिरिचुअल गाइडर जब वह अपनी ओर से प्रयास ही करेगा बस, हाँ, कुछ ना कुछ ऊपर हो उठे, कुछ ना कोई ना बंदा समझे। अब ना समझना चाहे उसकी मर्जी होती है। ये ऐसे करने से कुछ होगा नहीं। ये इसमें भी मेडिटेशन ऐड होगा, मेडिटेशन भी ऐड होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी भी ऐड होगी, ठीक है। और जब जा कर के चैंट काम करेगा, नहीं तो करता ही नहीं है, ठीक है। और ब्रीथ ये भी ऐड होंगी। मेरे हिसाब से 4 चीज़ें आपकी ऐड होकर के कोई भी चैंट काम करेगा पूरे पावरफुल तरीके में। और कोई नहीं उठता तो उसके भूत को धक्का दे देते हैं स्पिरिचुअल गाइडर। वो कह देते हैं जस्ट क्वांटम फिजिक्स, हटाओ यार, इन बंदों को आगे कुछ नहीं समझाना कहना होता। इससे आगे आते हैं हम कॉस्मिक फ्लो में। तो अब जब क्वांटम का मैटर आ जाता तो कह गए निकोला टेस्ला कि आपको 369 को समझना पड़ेगा। तो फिर भौतिकी में जो और आयाम है वह भी आप समझ सकोगे। तो इसी को सोच करके एक बौद्ध भिक्षु ने फ्रीक्वेंसी बनाई थी। और थॉट ज़्यादा कुछ नहीं है, वह एक फ्रीक्वेंसी ही है। अब जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है और थॉट की बात आती है तो वो कब कहाँ रिलेट करेंगे, उनसे ही ब्रह्म भाव का बोध गिर जाता है। ये एक हकीकत है, ठीक है। तो पहला जो नंबर 7 को स्टडी करेंगे, मेरे को 8 और 4 को स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है। 8, 4 और 11 मेरे लिए सबसे ज़्यादा गहराई के नंबर होते हैं। मैं इन्हें ज़्यादातर चूज भी करता हूँ। अब बात आती नंबर 7 की। नंबर 7 में हम पहले जो है अपने 7 चक्रास के नाम उनको डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर जो थॉट फ्रिक्वेंट होते हैं तो हमारा कैसा स्वभाव होता है। वास्तव में मानव के जो थॉट जिस चक्रा पर होते हैं वो उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है। और इसके लिए तो अब आप हाल या फिलहाल ऐप भी बन चुके हैं जो उनके चक्राओं के जो लेवल हैं उनको दिखा देते हैं कि इतने भरे हुए, तो वो उन्हीं चक्कर का, 2 चक्कर का, 3 चक्कर का इनका बैलेंस होता है, ठीक है। अब कहें कि इसकी ऊर्जा एक ही तरफ रहेगी तो जैसे कुंडली में जो प्लैनेट्स होते हैं मूव करते रहते हैं, तो जो चक्रास की जो ऊर्जा है वो भी घटती बढ़ती रहती है ऐसे।